हेलो एवरीवन। केसेस रिलेटेड टू ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम से केसेस, 4 केसेस हैं, ठीक है। कमेश्वर कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुबोध वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और रमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये 4 केसेस हैं जो ज़मींदारी सिस्टम से रिलेटेड हैं। कैसे? कामेश्वर सिंह, कामेश्वर बिहारी नाम है, सो कामेश्वर सिंह पहला है, बिहार वाला कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दूसरा देखो सुबोध, मेरा एक जूनियर था जिसका नाम था सुबोध, हो हम लोग बंगाल में पढ़ते थे, तो सुबोध वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ये हो गया। मोतीलाल, मोतीलाल है, तो ये वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। सो केसेस रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम क्या है? कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुबोध वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। आर्टिकल रिलेटेड टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कौन सा आर्टिकल है? 333। 333 काफ़ी यूनिक है ना ये आर्टिकल। देखो तीन तीन बार तीन 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 है, तो इसका मतलब ये काफ़ी यूनिक है। तो एंग्लो इंडियन है, काफ़ी फॉरेन टाइप का ये आर्टिकल लग रहा है, ठीक। फॉरेन टाइप का मतलब एंग्लो। सो आर्टिकल रिलेटेड टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज आर्टिकल 333। हु सेड जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म? किसने बोला था कि जुडिशियल एक्टिविज्म करते करते जुडिशियल एडवेंचर नहीं करने आए? ए एस आनंद ने। ए एस आनंद कौन थे? 90s में चीफ जस्टिस थे। यूपीएससी में एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर विथ अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यूपीएससी जो है वो एग्री कर सकता है कि स्टेट का जो नीड्स है उसको सर्व करने का, लेकिन कैसे? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। सो गवर्नर रिक्वेस्ट करेगा, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, तब जाके यूपीएससी अपना काम कर सकता है। सो गवर्नर रिक्वेस्ट कर सकता है, अब प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, और तब फिर यूपीएससी अपना काम करेगा। सो यूपीएससी में एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट। In August 1932, the Congress Working Committee, at its meeting in Wardha, developed a resolution of national reconstruction and social planning। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगस्त 1932 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वारदा में मीटिंग की और उन्होंने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया कि नेशनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और सोशल प्लानिंग करेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। केसेस रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम: कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुबोध वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और फिर रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मद्रास। आर्टिकल रिलेटेड टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज 333। हु सेड जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म? ए एस आनंद। यूपीएससी में एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। In August 1932, the Congress Working Committee at its meeting in Wardha adopted a resolution of national reconstruction and social planning। क्या बात सही है? Yes. Subhash Chandra Bose in his presidential speech at Haripura declared that the national state on the advice of the Planning Commission would adopt a comprehensive scheme। क्या बात सही है? Yes. सुभाष चंद्र बोस अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में, हरिपुरा में प्रेसिडेंशियल स्पीच दिया था और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि नेशनल स्टेट declared that the national state on the advice of the planning commission would adopt a comprehensive scheme। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो नेशनल स्टेट है ना, वो प्लानिंग कमीशन के एडवाइस के ऊपर वो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम अडॉप्ट करे। Subhash Chandra Bose in his presidential speech at Haripura declared that the national state on the advice of the planning commission would adopt a comprehensive scheme। सही बात है। Subhash Chandra Bose announced the formation of National Planning Committee with Jawaharlal Nehru as chairman in 1938। क्या ये बात सही है? हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने अनाउंस किया था कि वो एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी है, उसका चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू होंगे। और ये नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बना था? 1938 में। ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस, किसने लिखा ये? अतुल कोहली ने। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस? अतुल कोहली ने। टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स, जो कि स्टेट ही इम्पोज करती है और कलेक्ट करती है, वैसा कौन सा टैक्स है? वो लैंड रेवेन्यू का टैक्स है।
आर्टिकल 243 क्या है? आर्टिकल 243 डिस्क्राइब्स दैट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। सो आर्टिकल 243 जो है ये फाइनेंस कमीशन का है। ये जो फाइनेंस कमीशन का ये आर्टिकल है, और गवर्नर जो है वो फाइनेंस कमीशन बना सकता है और ताकि वो पंचायत का फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू कर सके। सो आर्टिकल 243 इज कनेक्टेड टू फाइनेंस कमीशन जो कि गवर्नर बनाएगा। टैक्स एक्सक्लूसिवली imposed and collected by the states is land revenue. Author of the book Democracy and Development in India from Socialism to Pro-Business is Atul Kohli. Subhash Chandra Bose announced the formation of a national planning committee with Jawaharlal Nehru as chairman in 1938. Subhash Chandra Bose, in his presidential speech at Haripura, declared that the national state, on the advice of the Planning Commission, would adopt a comprehensive scheme. In August 1932, the Congress Working Committee, at its meeting in Wardha, adopted a resolution of the National Reconstruction and Social Planning. UPSC may agree to serve the needs of the state on the request of the governor with approval of the president. And who said judicial activism should not become judicial adventurism? A.S. Anand. Article related to Anglo-Indian community is Article 333. Cases related to Jamindari system: Kameshwar Singh versus State of Bihar, Motilal versus State of UP, Subodh versus State of West Bengal, Ramesh Thapad versus State of Madras। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।